हरि हरि ओम तत्सत। गीता जी में सर्वश्रेष्ठ साधन परम कर्म त्यागा जगति सत्तम कर्म करणम स्वधर्मो हि श्रेयान् सगुण पर धर्माच्चा विगुणा परम क्षेत्र ज्ञानम द्रविणमय यज्ञादि सतस्व तपस्विज्ञा निभ्यः समनितर योगी वर्तमान। ज्ञान ध्यानादिताः कर्म फल त्यागो विशिष्यते सर्वेभ्यः साधनेभ्यश्च प्रभु भक्तिर्गरीयते। गीता जी में परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत से साधन बताए गए और उनको श्रेष्ठ भी बताया गया है। जिस साधन में साधना करने वाले की रुचि, विश्वास और वह करने में समर्थ हो, वही साधन उस साधक के लिए श्रेष्ठ यानी अच्छा है। क्योंकि उसी साधन को करने से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता में जहाँ कहीं जिस किसी साधन को श्रेष्ठ बताया गया है, वह श्रेष्ठता वहाँ के प्रसंग या अधिकार को लेकर बताई गई है। बहुत से साधनों के श्रेष्ठ होने पर भी भगवान ने सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को ही माना है। गीता जी के अनुसार कर्म न करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ बताया है। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक। क्योंकि जब तक मनुष्य का प्रकृति शरीर के साथ संबंध है, तब तक वह कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। वह शरीर, मन और वाणी से कुछ कर्म तो करेगा ही। अगर वह कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो अकर्तव्य करेगा, विपरीत यानी उल्टे काम करेगा, जिससे वह बंधनों में बनेगा। अतः कर्म ना करने की अपेक्षा कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। शास्त्रों ने वर्णाश्रम के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिस कर्म की जो आज्ञा दी है, उसके लिए वह उसका स्वधर्म बताया है, और जिस मनुष्य के लिए उस कर्म को करने का निषेध किया है, वह उसके लिए परधर्म यानी दूसरे का धर्म बताया है। अधिक गुणों वाले परधर्म की अपेक्षा गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म, जिसे स्वधर्म कहते हैं, वह अच्छा है। अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता, और अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी अपना धर्म कल्याण का देने वाला ही होता है। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में वर्णन है। द्रव्यमय यज्ञ से यानी धन पैसे से जो यज्ञ किया जाता है, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। कारण की द्रव्य यज्ञ में पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, अवस्था आदि की आवश्यकता जरूरत हो रहती है और इसके द्वारा ही द्रव्य यज्ञ पूरा होता है। अतः द्रव्य यज्ञ में परतंत्रता है, परंतु ज्ञान यज्ञ में पदार्थ, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं होती। अतः ज्ञान यज्ञ में स्वतंत्रता रहती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से समता युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। छठवें अध्याय के 46वें श्लोक में बताया है। कारण यह है कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी में सकाम भाव है। तपस्वी तपस्या करके अणिमा आदि सिद्धियों को चाहता है। ज्ञानी शास्त्रों का ज्ञान संपादन करके मान बढ़ाई, सुख आराम चाहता है। और कर्मी कर्म करके धन संग्रह, भोग, स्वर्ग आदि चाहता है। परंतु समता युक्त मनुष्य कुछ भी नहीं चाहता। वह इसलिए तीनों से श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। क्योंकि अभ्यास, ज्ञान और ध्यान में समानता नहीं है। समानता के बिना ये तीनों ही अधूरे रह जाते हैं। सर्व कर्म फल त्याग में समानता रहती है, अतः वह श्रेष्ठ बताया है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन है, 5वें अध्याय के 2 श्लोक में वर्णन है। कारण कि सांख्य योग में नया विचार करना पड़ता है और तेजी से वैराग्य होने से, कहीं भी राग नहीं होने से ही कल्याण होता है। वैराग्य के बिना ज्ञान विचार केवल तोते की तरह सीखी हुई बातें ही रहती हैं। यदि वैराग्य नहीं है, ज्ञान है, तो उसका कोई महत्व नहीं। परंतु कर्म योग में मनुष्य जिस काम को करता आया है उसमें केवल सुधार करना है। अर्थात मनुष्य का कर्म करने का स्वभाव तो है ही, उसमें केवल कामना आसक्ति का त्याग करना है। जैसे पत्नी पति की, पुत्र माँ बाप की, शिष्य गुरु की, नौकर मालिक की और नीचे वर्ण वाला उनके वर्ण वाले की सेवा करते आए हैं, उसमें केवल अपने सुख आराम, स्वार्थ भाव, कामना आसक्ति का त्याग करना है। यह त्याग करना ही सुगम है। अतः कर्मयोग श्रेष्ठ है। उपर्युक्त साधनों से तथा इनके अतिरिक्त गीता में कहे हुए ध्यान योग, लय योग, हठ योग आदि सभी साधनों से भक्ति योग श्रेष्ठ है। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक। कारण कि दूसरे साधनों में अपने साधन के बल का सहारा रहता है, अतः उनके गिरने की संभावना नहीं होती। परंतु भक्ति योगी
दूसरे साधकों में अपने साधन के बल का आशा यानी सहारा रहता है, अतः उनके गिरने की संभावना रहती है। परंतु भक्ति योगी साधक में केवल भगवान ही उसके आश्रय सहारा रहते हैं। वह केवल भगवान के प्रति ही अपनी निष्ठा रखता है, अतः उसके गिरने की संभावना रहती ही नहीं। भक्त का उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में है, उसके ज्ञान का नाश स्वयं भगवान करते हैं। भक्त का जो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान स्वयं ही नष्ट करते हैं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में है, उसकी योग क्षेम सुख दुख आदि का ध्यान भगवान ही रखते हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में उसको भगवान सुगमता यानी बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में वह अनन्य भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, भगवान को तत्व से जान लेता है और यहाँ तक कि भगवान में ही प्रवेश कर जाता है, यानी लीन हो जाती है उसकी आत्मा। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि दूसरे साधकों में कमी भी रह सकती है और अंत समय में अन्य चिंतन यानी अन्य विचार, मूर्छा आदि किसी कारण से साधन से विचलित होकर योग भ्रष्ट भी हो सकता है। उनका फिर दूसरा जन्म भी हो सकता है, परंतु भक्त में कोई कमी रह जाए तो उसको दूर करने की जवाबदारी भगवान की होती है। भगवान उस कमी को दूर करते हैं। अंत समय में भक्त को किसी कारण से भगवान की स्मृति न रहे, ध्यान न रहे, तो स्वयं भगवान उसको याद कर लेते हैं। अतः भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने भक्ति योग को सभी साधनों से और भक्ति योगी को संपूर्ण साधकों में श्रेष्ठ बताया है। गीता जी के 47वें 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 2 श्लोक में बताया है। हरि ओम तत्सत।